नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। शिवाजी महाराज से पीएम मोदी ने सिर झुकाकर मांगी माफ़ी। सावरकर को गाली देने वालों पर बरसे। चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने पर कल्पना सोरेन की पहली प्रतिक्रिया। प्रीति पाल ने रचा इतिहास, भारत को पैरालंपिक में मिला मेडल। अनुराधा तिवारी ने कहा, ब्राह्मण नए यहूदी नेता ऑन कैमरा कर रहे उनकी नरसिंहधार की बात। जुम्मे की नमाज पर असम सरकार का बड़ा फैसला। सीएम हेमंत शर्मा ने खत्म कर दिया अंग्रेजों के ज़माने का कानून। अंबानी का फ्री ऑफर करेगा महंगे स्मार्टफोन की छुट्टी। जियो ने बिगाड़ दिया गूगल का खेल। बेजुबान को बचाने के लिए नहर में 1 किलोमीटर तक तैरता रहा युवक, नहीं मिली सफलता। मीरपुर एक कसाई को फांसी दो जब सड़कों पर उतरे बांग्लादेशी नौजवान। गहरे कर्ज के जाल में फंसे राज्य, श्रीलंका जैसे हालात होने के आसार। मुफ्त कोहरी से बीमारी लाइलाज। हिमाचल में इन परिवारों को हर महीने मिलेंगे 1000। नई योजनाओं का ऐलान। देहरा और हरोली को सौगातें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के तटीय सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने को लेकर भारत के इस वीर साबूत के साथ ही इस घटना से आहत लोगों से भी शुक्रवार को माफ़ी मांगी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बदावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए सिर्फ नाम ही नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, आज मैं सिर झुकाकर मेरे आराध्य देव से माफ़ी मांगता हूँ, उनके चरणों में मस्तक रखकर माफ़ी मांगता हूँ। पालघर में पीएम मोदी ने कहा कि 2013 में बीजेपी ने मुझे पीएम का उम्मीदवार बनाया। सबसे पहले मैंने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने एक भक्त के तौर पर बैठकर नई यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा, हमारे संस्कार अलग हैं, हम वह लोग नहीं जो आए दिन भारत माँ के महान सपूत इसी धरती के लाल और सावरकर को अनाप शनाप गाली देते रहते हैं। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायिका कल्पना सोरेन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने चंपई सोरेन का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया। विपक्षी बीजेपी पर आरोप लगाया कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है वह उसे अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना ने चंपई के इस्तीफे पर कहा, यह सिर्फ चुनावी वर्ष में नहीं हो रहा है। जब से हमारी सरकार बनी है, विपक्ष ने झारखंड की सरकार को हिलाने का प्रयास किया है और अभी तक जारी है। उनकी मंशा जग जाहिर है। जब से हेमंत सोरेन की अगुवाई की महागठबंधन की सरकार बनी है, उनको रास नहीं आ रहा है। कल्पना सोरेन ने कहा, हमने बीते 5 साल में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जनता सबको देख रही है किसको चुनना है। अगली खबर, भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक में तीसरा मेडल मिल गया है। एथलेटिक इवेंट में भारत को प्रीति पाल ने यह मेडल दिलाया है। मेडल दिलाने के साथ ही प्रीति ने इतिहास भी रच दिया है। उन्होंने महिलाओं के 100 मीटर टी स्पर्धा में 14.21 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। यह भारत का पहला पदक है। इस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए अभी तक तीनों मेडल महिलाओं ने जीते हैं। इससे पहले शूटिंग में अवनी लेखन और मोना अग्रवाल ने मेडल जीते थे। प्रीति पाल ने 14.21 सेकंड में अपना पर्सनल बेस्ट में देकर चीन के बाद तीसरा स्थान हासिल किया। 23 साल की प्रीति पहली बार पैरा ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। उन्होंने इसी साल मई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 200 मीटर की T35 में कांस्य पदक हासिल किया था। अगली खबर, एक्स पर एक पोस्ट ट्रेड कर रही है जिसमें यूज़र अनुराधा तिवारी ने 2 शब्दों के कैप्शन के साथ अपनी फ़ोटो डाल दी। इसके बाद जो तूफान आया वह थमने का नाम नहीं लिया। ब्राह्मण जैन से होते हुए बहस यहाँ तक पहुँच गई। जाति के आधार पर आरक्षण हिंदुओं में घट रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप के गौतम शंकर ने इस पर अनुराधा से बातचीत करते हुए समझना चाहा कि क्या जातिगण रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए या इसमें किसी बदलाव से कुछ बेहतर होगा। सच कहूँ तो मासूम पोस्ट थी। मैंने ब्राह्मणों की बात की क्योंकि मुझे अपनी विरासत पर गर्व है।
जैसा कि हम सबको होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम ब्राह्मण शब्द कहते हैं, कई सोशल जस्टिस लीडर के लिए यह ट्रिगर का काम करता है। लेकिन इस बार तो ये नफ़रत हद से ज़्यादा हो गई। मैं ट्रोल होने लगी, मेरे पास बहुत सारे ईमेल आने लगे। लेकिन पोस्ट वायरल होने के साथ ही पहली बार ब्राह्मणों के अलावा जनरल कैटेगरी के बाकी लोग भी पहली बार सीधे साथ आने लगे। उन्होंने स्टैंड लेते हुए अपनी तस्वीरों के साथ ब्राह्मण जीन्स को भी ट्रेड किया। अब हम और नफ़रत नहीं झेलेंगे। अगली खबर, असम सरकार ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार ने जुम्मा ब्रेक पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 घंटे के जुम्मा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा की उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक भोज से एक और निशान हटा दिया है। यह प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1933 में शुरू की थी। बता दें कि असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों को नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं और आगे से शुक्रवार को कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देमरी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। इस निर्णय को सभी विधायकों ने समर्थन दिया है। अगली खबर, मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के लिए एक ऐसा दाव चला है जो स्मार्टफोन की छुट्टी कर देगा। आपको बता दें कि फ़ोन में फ़ोटो, वीडियोस और डॉक्यूमेंट के लिए ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है। जिसकी ज़्यादा स्टोरेज उतनी ज़्यादा फ़ोन की कीमत। जियो ने मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को अब 100 GB क्लाउड स्टोरेज फ्री में देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ज़्यादा स्टोरेज वाले महंगे स्मार्टफोन खरीदने नहीं होंगे। कंपनी अपने ग्राहकों को 100 GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज ऑफर करेगी। यह जियो ऑफ़र दिवाली में आ रहा है। इस स्टोरेज में फ़ोटो से लेकर वीडियो और डॉक्यूमेंट तक सब कुछ स्टोर किया जा सकता है। यह जानकारी कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी ने दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल स्टोरेज अन्य कंपनियां कुछ GB फ्री देकर क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज़र से अच्छी खासी रकम ऐंठती हैं। अगली खबर, उपमंडल स्थित BSL नहर में धनोटू के समीप एक बैल पानी में गिर गया। नहर के तेज बहाव में बैल को बहते देख एक युवक उसे बचाने के लिए नहर में कूद गया। यह नज़ारा हिमाचल के मंडी जिले के सुंदरनगर का था। करीब 1 किलोमीटर के दायरे तक युवक बैल को नहर में पकड़कर तट के किनारे लाने का प्रयास में जुटा रहा। इस दौरान जब कुछ लोगों की नज़र युवक और बैल पर पड़ी तो नहर के किनारे साथ साथ भागने लगे। इसी बीच कुछ लोग रस्सी लेकर भी आए। बार बार युवक और बैल की तरफ फेंकते रहे, लेकिन पानी का तेज बहाव सफलता नहीं दिला रहा था। नरेश चौक के समीप 2 युवक नहर में उतरकर बैल को पकड़ने के लिए शैलेंद्र का साथ देने लगे। उन्होंने बैल के गले में रस्सी भी किसी तरह लपेट दी, लेकिन बैल पानी के तेज बहाव में बह गया। उसके गले से रस्सी भी निकल गई। लाख कोशिशों के बाद भी निराशा हाथ लगी। करीब 1 किलोमीटर तक तैरते रहे बहादुर युवक शैलेंद्र की बहादुरी की हर कोई तारीफ कर रहा है। अगली खबर, शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदलने लगे हैं। बांग्लादेश की चाल ढाल सब अलग दिख रही है। उसे अब भारत की दोस्ती दुश्मनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तभी तो वह भारत विरोधी कदम उठा रहा है। पहले उसने बाढ़ का दोष मढ़ दिया और अब पार्टी की रहमदिली दिखाई है, जिसने हिंदुओं पर हमले किए, सैकड़ों बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमाते इस्लामी पार्टी की। बांग्लादेश के यूनिट सरकार ने जमाते इस्लामी पार्टी से बैन हटा दिया है। साथ ही उसकी छात्र इस्लामी छात्र शिविर से भी प्रतिबंध हटा दिया है। यह वही पार्टी है जिसके एक नेता के खिलाफ कभी पूरा बांग्लादेश सड़कों पर उतर आया था। बांग्लादेश में भयंकर प्रदर्शन हुआ था। लाखों नौजवान एक सुर में फांसी की मांग की थी। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है, तब से चीज़ें बदलती नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मोहम्मद यूनिस को भारत की दोस्ती की जरा भी परवाह नहीं है। यही वजह है कि यूनिस सरकार ने बुधवार को दक्षिणी पंथी जमाते इस्लामी और इसकी छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिविर से बैन हटा दिया। इसके लिए यूनिस सरकार ने तर्क दिया है कि जमाते इस्लामी के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए वेतन भत्ते लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार के सभी मंत्री 2 महीने तक अपनी सभी वेतन भत्ते नहीं लेंगे, लेकिन
क्या इससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा? देश के कई राज्य गहरे कर्ज के जाल में उलझे हुए हैं। पंजाब और हिमाचल जैसे कई राज्य अपनी कर्ज लेने की क्षमता खो चुके हैं। इसके बावजूद आवश्यक खर्चों को जुटाने के लिए बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। लगातार कर्ज में धंसने की स्थिति में बहुत हद तक श्रीलंका की तरह हिमाचल की स्थिति हो गई है, जो गहरे कर्ज के जाल में फंसने के कारण कंगाली की हालत में पहुंच गया था। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की खराब स्थिति के लिए कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि कमोबेश सभी दलों द्वारा शासित राज्यों की स्थिति आर्थिक मोर्चों पर नाजुक बनी हुई है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 2 नई योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शामिल है। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उक्त फैसलों पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की विधानसभा हलकों देहरा और हरोली के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना का मकसद विधवाओं, निराश्रित और तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को उनके बच्चों को शिक्षा देने में मदद करना है। योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 साल तक स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए हर महीने 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ई टैक्सियों की खरीद पर फैसला हुआ है। बच्चों के लिए उम्र में 6 महीने की छूट दी गई है। जरूरी पद सृजित करने के लिए मंजूरी दी गई है। अस्पतालों में मशीनें खरीदने की अनुमति दी गई है। विद्युत रॉयल्टी स्लैब की समीक्षा इत्यादि कड़े फैसले इसमें शामिल हैं। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।